कह रहे हैं ये निजी स्वार्थ के लिए गोस्वामी जी ने लिखा था। इसका बाप भी निजी स्वार्थ में इस नालायक को पैदा कर दिया है। इस देश का दुर्भाग्य है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे गधे को लोग चुन करके भेजते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की औकात क्या है? वो मूर्ख है, उसने कभी रामायण के एक शुद्ध पाठ नहीं किया है। अगर उसको ऐसा ज्ञान है तो पहले महापुरुषों की शरण में बैठे और उसको ज्ञान दिया जाए कि रामायण क्या तत्व है। तो मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को कहूँगा कि तू आ मेरे पास 1 घंटे के लिए आ, मैं तुझको पढ़ाऊँगा कि ताड़न और मारन और पीटन में अंतर है। हिंदू राष्ट्र में धीरेन्द्र शास्त्री जी महान है, हिंदू समाज उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने जो सनातन की रक्षा की है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का मैं हृदय से समर्थन करता हूँ। रामायण को लेकर के विवाद जो शुरू हुआ वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अखिलेश यादव से मुलाकात हुई स्वामी प्रसाद मौर्य की, उसके बाद भी उनके सुर बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं जो हमने कहा था उस बात पर कायम है। और आज तो हद हो गई, कुछ जगह पे रामायण की कापी की कुछ चीज़ें जलाई गई, तो उसको लेकर के काफ़ी सनातनियों पर एक तरीके से रोष है, क्रोध है। होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। अगर मतलब भारत देश में इस तरीके के कार्य होंगे तो उस पर क्रोध भी होगा। आज हमारे साथ बात करने के लिए महाराज जी हैं। महाराज जी, आप तो अयोध्या से हैं, राम की नगरी से जी। राम की कापी रामचरितमानस की जलाया जाना या रामायण का इतना विरोध किया जाना कितना सही है? रामायण का जलाना जाना यह देश के लिए दुर्भाग्य है, सनातनियों का अपमान है, देश का दुर्भाग्य है। और जो भी ऐसे घृणित कार्य कर रहे हैं उन्हें मनुष्य की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता। भगवान श्री राम का आदर्श एक महान आदर्श है। उसको पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानी की। और आज जो संविधान की बात करते हैं, संविधान में गांधी जी मरते समय राम राज की कल्पना किए। अगर राम में ऐसी शक्ति नहीं थी, राम का व्यवहार गलत था, तो जिसको तुम अपना बाप मानते हो गांधी को, जिसको अपना बाप मानते हो गांधी को, और जिस गांधी के कारण आज तुम स्वतंत्रता को प्राप्त बता रहे हो, वो कभी भी राम राज की कल्पना न करता। ये राम राज की कल्पना तो किया, लेकिन राम राज नहीं बल्कि रावण राज आ गया। रावण भी नहीं समझा था राम को, और अंतिम परिणाम क्या हुआ? उसका विनाश। वैसे ही कुछ कतिपय लोग सनातन को तो नहीं मिटा पाएंगे, पर वो मिट जरूर जाएंगे। और मैं पुनः कह रहा हूँ, इस देश का दुर्भाग्य है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे गधे को लोग चुन करके भेजते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की औकात क्या है? वो मूर्ख है, उसने कभी रामायण के एक शुद्ध पाठ नहीं किया है। अगर उसको ऐसा ज्ञान है तो पहले महापुरुषों की शरण में बैठे और उसको ज्ञान दिया जाए कि रामायण क्या तत्व है। रामायण की चौपाई कोई साधारण चौपाई नहीं है, रामायण की चौपाई महामंत्र है। आज लोग उदाहरण देते ढोल गवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को कहूँगा कि तू आ मेरे पास 1 घंटे के लिए आ, मैं तुझको पढ़ाऊँगा कि ताड़न और मारन और पीटन में अंतर है। गोस्वामी जी ने मारन नहीं लिखा है, पीटन नहीं लिखा है, ताड़न लिखा है। ताड़ना दिया जाता है उंगली के संकेत से। जैसे ढोलक को अगर उंगली का धीमे ताड़ना दोगे तो मधुर स्वर निकलेगा, मधुर आवाज़ निकलेगा, और कसके पीट दोगे तो ढोल फट जाएगी, कोई आवाज़ नहीं आएगा। उसी प्रकार से जितने हैं ये सब ताड़न के अधिकारी हैं। ताड़ना, ताड़ना का मतलब पीटना नहीं है, उन्हें केवल नेत्र के संकेत से समझाना बताना है। कह रहे हैं ये निजी स्वार्थ के लिए गोस्वामी जी ने लिखा था। इसका बाप भी निजी स्वार्थ में इस नालायक को पैदा कर दिया है। स्वामी प्रसाद या जो ऐसा कह रहे हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए इसके नालायक बाप ने इसको पैदा किया है। इसमें क्या निजी स्वार्थ है? किसका निजी स्वार्थ है? कोई बतावे। कह रहे हैं मुगलों के समय में ये गोस्वामी जी ने लिखी थी। मुगलों के समय में नहीं लिखा, गलत बोल रहा वो।
वो पढ़ा ही नहीं है, मूर्ख है। मैं फिर कह रहा हूँ, मुगलों के समय के पहले के लिखा हुआ है। तुलसीदास जी ऐसा नहीं है गंवार क्यों लिख देंगे। तुलसीदास जैसे विद्वान, आज उनके ऊपर शोध हो रहा है, पीएचडी कर रहे हैं बड़े बड़े लोग, फिर भी कोई गोस्वामी जी के भाव को आज तक नहीं समझ पाए कि गोस्वामी जी का अर्थ क्या है। महाराज जी कह रहे हैं कि 97% जनता हमारे साथ है और ये जो विरोध कर रहे हैं ये भगवा चोले वाले हैं, मतलब कि ये जल्लाद हैं, ये अत्याचारी। उनकी माँ ने दूध पिलाया और असल बाप की औलाद है तो आ जाए समाज में, हाँ पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ कितने लोग हैं। कहने तो हम कह देंगे हमारे साथ 100% लोग हैं, उनके कहने से कुछ हो जाएगा कि 97% है, हमें तो मैदान में। कह रहे हैं भगवे के शकल में कुछ लोग भेड़िए हैं। मैं भी कहूँगा इन राजनेताओं की शक्ल में कुछ गधे कुत्ते औलाद हैं। अगर वो कह रहे हैं भगवा के भेष में कुछ ऐसे लोग हैं, तो मैं भी कहता हूँ कि राजनेताओं में कुछ ऐसे मक्कार गद्दार भी हैं, देशद्रोही हैं। तो ये लोग सनातन पे ही लगातार क्यों टिप्पणी करते रहते हैं, और क्या मतलब कि कितना सनातन का एक तरीके से विरोध करेंगे? सनातन का इसलिए टिप्पणी करते हैं कि सनातन जो है सत्य को उजागर करता है, और ये सब झूठे लोग हैं। ये झूठ का प्रोपोगंडा दे करके, झूठी अफवाह फैला करके केवल अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करते हैं। सनातन जो है सत्य को स्वीकार करता है और सत्य को ही दर्शाता है, और उसे सत्य के ही लोग समझ पाएंगे, ये मूर्ख लोग नहीं समझ पाएंगे। बाकी ग्रंथों पर टिप्पणी कर पाएंगे जो लोग सनातन पे कर रहे हैं। अब ऐसा है कि सनातन हमारा सबको अपना के चलने वाला है, सहिष्णु समाज है, उदारशील समाज है, दानशील समाज है, क्षमाशील समाज है। इसलिए चाहे जो बोल दो, अगर यही मोहम्मद साहब के पैगंबर पे कुछ बोल दें तो, या यीशु मसीह के उस पर बोले तो ये जिंदा रहेंगे, अब तक कब के ऊपर पहुंच जाते। लेकिन हमारा सनातन क्षमाशील है, हर बात को क्षमा कर देता है। कब तक क्षमा करते रहेंगे, कब तक ऐसे टिप्पणी? कोई सीमा है, इसकी भी कोई सीमा है। भगवान राम ने 3 दिन तक अनशन किया हाथ जोड़ करके समुद्र से, लेकिन जब नहीं माना तब राम जी को कहना पड़ा, लक्ष्मण बाण सरासर आनो सोखों बारिद वृषिक कृषानो, क्योंकि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रथ संज्ञान कहानी, अति लोभी सन वृत बिखानी। ये बात लक्ष्मण जी पहले कह रहे थे जिस समय भगवान राम अनशन धरने बैठ रहे थे कि महाराज ये तो कायरों का काम है। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, हम सनातनी हैं, क्षमाशील है, समझाओ, समझाने मान जाए तो मान जाए, नहीं तो फिर तो अंतिम अस्त्र ही है। भगवान ने 3 दिन तक प्रार्थना किया समुद्र से, जब नहीं माना तब भगवान ने कहा लक्ष्मण ये दुष्ट लोग हैं, लात के देवता बात से नहीं मानते, फिर आप लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, निश्चित आएंगे। हमको तो आज मिल जाए तो मैं उनकी चटनी बना दूंगा। वो धूर्त है, क्रोध है क्या आपके अंदर? बिल्कुल है। जो हमारे सनातन पर उंगली उठाएगा, हमारे धर्म पर उंगली गलत उठाएगा, हम उसकी उंगली जरूर तोड़ेंगे। अब ये बागेश्वर वाले धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो मतलब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र में धीरेन्द्र शास्त्री जी महान हैं, हिंदू समाज उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने जो सनातन की रक्षा की है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का मैं हृदय से समर्थन करता हूँ। वो कह रहे हैं ढोंग फैला रहे हैं, एक तरीके से पाखंड कर रहे हैं। वो तो अब 2 तारीख को हो सकता है प्रयागराज भी रहे। बहुत अच्छा है, स्वागत है, आते हैं तो उनका रामतीर्थ भक्तमाल में उनका स्वागत है, आते हैं तो बहुत बढ़िया है। अब पाखंड कह रहे हैं कुछ ऐसा है, एक गाना मुझे बहुत पुराना याद आ रहा है, चोरों को सारे चोर नजर आते हैं। जो चोर होते हैं वो तो सोचता है मैं तो चोर ही हूँ, पर ये जितने हैं सब महाचोर हैं। तो वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य या उसके जितने अनुयायी हैं, ये सब साले पाखंडी हैं, चोर हैं, जनता को गुमराह करके अपना राजनीति सिद्ध करते हैं,
इसलिए इनको सब पाखंडे नजर आएंगे। 24 में इनकी राजनीति सिद्ध हो जाएगी क्या? आने दो, सौमित तो बताएंगे, समय तो आने दो। साधु समाज खुल के आएगा क्या? खुल के आएगा, साधु समाज खुल के रहेगा। पक्ष में कि विरोध में? विरोध में, पक्ष में क्यों रहेंगे? कोई अच्छे लोग हैं। योगी जी ने कह दिया कि सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है। आइए, योगी जी ने बहुत सही कहा, सनातन ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही सनातन है। हाँ, तो हिंदू धर्म की क्यों बात की जा रही है कि हिंदू राष्ट्र की क्यों बात की जा रही है? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। इसका आप क्या कहते हैं, समर्थन है आप? हाँ, हिंदू राष्ट्र का समर्थन है, इसलिए कि जो इसे हिंदू राष्ट्र में कुछ मिले जुले खिचड़ी वाले लोग हैं, जो इधर की भी कहते हैं उधर की भी कहते हैं, ऐसे लोगों का हिंदू राष्ट्र में फिर अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं एक सिद्धांत, एक राष्ट्र, एक नारा, एक ध्वजा, एक संविधान होना चाहिए। आप भारत देश का दुर्भाग्य है कि भारत में रामचरितमानस का विरोध एक तरीके से किया जा रहा है, लेकिन नेपाल के पोखरा से आज शालिग्राम के पत्थर आ रहे हैं जिससे भगवान राम की मूर्ति का निर्माण होना है अयोध्या में जो बनेगा। कितना आप खुश हैं? कितना? बहुत है, सराहनीय काम है। भारत सरकार को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि वो शालिग्राम की शिला पर भगवान राम का, जो कि शालिग्राम की पूजा होती है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधिनाशम विष्णुपादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जब हम लोग एक शालिग्राम की शिला का स्नान करा के चरणोदक लेते हैं तो ये, और तो वहाँ तो बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा आ रही है और भगवान राम राघव का दर्शन होगा। वो साक्षात परमात्मा है। जो मतलब कि विरोध कर रहे हैं, जो बांटने के, सनातनियों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, दलित, ब्राह्मण, ठाकुर, आदिवासियों में बांट रहे हैं, उन सनातनियों का आपको क्या, आप क्या संदेश दें? मैं उन सनातनियों को कहूँगा कि भाइयों, इन मूर्ख नेताओं के चक्कर में मत पड़ो। हमारा चारों अंग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और चारों एक पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। ना तो ब्राह्मण का बिना हरिजनों का काम चलेगा, ना हरिजनों के बिना ब्राह्मणों का काम चलेगा। ये जो जाति भेद बांट करके समाज को विखंडित कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। नहीं तो भगवान राम ने शबरी को मनाया, देखा, अपनाया, निषाद को अपनाया, केवट को अपनाया। ये कौन से ब्राह्मण थे? भगवान राम ने केवट को गले से लगाया और कहा, तुम मम सखा भरत संभ्राता, भरत के समान भाई बताया। आज भी हमारे सनातन के महात्माओं के यहाँ के देखिए, जिस समय पंगत होती है, हजार हजार लोग बैठते हैं, कोई नहीं पूछता कि तुम कौन जात के हो, तुम चमार हो कि तुम भंगी हो कि तुम मुसलमान हो कि तुम पंडित हो, कोई नहीं पूछता। सब एक साथ बैठते हैं और सबको एक साथ भोजन दिया जाता है। जो संतों को दिया जाता है वही ब्राह्मणों को दिया जाता है, वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी बैठते हैं सबको वही भोजन दिया जाता है, सबको वही विदाई दी जाती है। तो कहाँ हम तुमसे, हमसे अलग हो? बिल्कुल, ये कुछ लोग हैं जो मतलब कि जातियों और कास्ट में सनातन धर्म को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राम का आदर्श ऐसा है कि वो सबको एक साथ लेकर चलने वाले हैं। फिलहाल अभी के लिए